हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश धारा पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डेली लाइफ में यूज होने वाले कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और उस पर 3-4 सेंटेंस या 5 सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि वो हमें याद हो जाए। तो चलिए आइए देखते हैं। कौन जानता है, इसकी इंग्लिश होती है हु नोज। कौन जानता है, हु नोज। अब इस पे सेंटेंसेस है। कौन जानता है कि कल क्या होगा। Who knows what will happen tomorrow? कौन जानता है कल क्या होगा। Who knows what will happen tomorrow? या Who knows what tomorrow will bring? ये फ्रेज है, फिक्स फ्रेज है ये इंग्लिश की। कौन जानता है कि कल क्या होगा, उसके लिए Who knows what tomorrow will bring? इस इलाके में हमें एक अच्छा रेस्टोरेंट कहाँ मिलेगा, कौन जानता है। या कौन जानता है कि इस इलाके में हमें एक अच्छा रेस्टोरेंट कहाँ मिलेगा। Who knows where we can find a good restaurant around here? Who knows where we can find a good restaurant around here? कौन जानता है कि वे निर्माण कार्य कब समाप्त करेंगे। Who knows when they'll finish the construction work? कौन जानता है कि वे निर्माण कार्य कब समाप्त करेंगे। Who knows when they will finish the construction work? they will को they'll बोल सकते हैं हम लोग शॉर्ट में। कौन जानता है कि वह समय पर वास्तव में आएगा कि नहीं। Who knows whether he will really come on time or not? या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं Who knows if he'll actually show up on time? कौन जानता है कि वह समय पर वास्तव में आएगा कि नहीं। Who knows whether he will really come on time or not? या Who knows if he'll actually show up on time? कौन जानता है कि उसे अचानक नौकरी छोड़ने का फैसला क्यों किया। कौन जानता है कि उसने अचानक नौकरी छोड़ने का फैसला क्यों किया। Who knows why she decided to quit her job suddenly? Who knows why she decided to quit her job suddenly? कौन जानता है कि उसने अचानक नौकरी छोड़ने का फैसला क्यों किया। कौन जानता है कि भविष्य में क्या होगा। Who knows what the future hold? कौन जानता है कि भविष्य में क्या होगा। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है ये। Who knows what the future holds? कौन जानता है कि मेरी चाबियां कहाँ पर हैं या कहाँ हैं। Who knows where my keys are? Who knows where my keys are? इसमें बहुत से लोग सोच रहे होंगे where are my keys होगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो कौन जानता है इसके आगे लगा हुआ है। इसको मैं ग्रामर में आगे बताऊंगा कैसे है। Who knows where my keys are? कौन जानता है कि मेरी चाबियां कहाँ हैं। कौन जानता है कि वह अलविदा कहे बिना क्यों चली गई। Who knows why she left without saying goodbye? Who knows why she left without saying goodbye? कौन जानता है कि वह अलविदा कहे बिना क्यों चली गई। कौन जानता है कि कल बारिश होगी कि नहीं। Who knows if it will rain tomorrow? या उसे ऐसे भी बना सकते हैं whether or not से Who knows whether it will rain tomorrow or not? कौन जानता है कि कल बारिश होगी कि नहीं। Who knows if it will rain tomorrow? या Who knows whether it will rain tomorrow or not? कौन जानता है कि यह मीटिंग कितनी देर चलेगी। Who knows how long this meeting will last? कौन जानता है कि यह मीटिंग कितनी देर चलेगी। Who knows how long this meeting will last? कौन जानता है कि पार्टी के बाद वे कहाँ गए थे। Who knows where they went after the party? कौन जानता है कि वे पार्टी के बाद कहाँ गए थे। Who knows where they went after the party? कौन जानता है कि वह कभी मुझे माफ़ नहीं करेगा कि नहीं। कौन जानता है कि वह कभी मुझे माफ़ करेगा कि नहीं। Who knows if he will ever forgive me? इसको whether or not से भी बना सकते हैं।
हु नोज इफ ही विल एवर फॉरगिव मी, कौन जानता है कि वह कभी मुझे माफ़ करेगा कि नहीं। कौन जानता है कि पैकेज कब पहुंचेगा। हु नोज व्हेन द पैकेज विल अराइव, कौन जानता है कि पैकेज कब पहुंचेगा। हु नोज व्हेन द पैकेज विल अराइव। कौन जानता है कि शहर में सबसे अच्छा पिज्ज़ा कौन से रेस्तरां में मिलेगा। हु नोज विच रेस्टोरेंट सर्व्स द बेस्ट पिज्ज़ा इन टाउन, कौन जानता है कि शहर में सबसे अच्छा पिज्ज़ा कौन से रेस्तरां में मिलेगा। रेस्टोरेंट मतलब रेस्टोरेंट वही। हु नोज विच रेस्टोरेंट सर्व द बेस्ट पिज्ज़ा इन टाउन, कौन जानता है कि यह योजना कामयाब होगी कि नहीं। हु नोज इफ दिस प्लान विल वर्क आउट, और हु नोज वेदर दिस प्लान विल सक्सीड और नॉट, कौन जानता है कि यह योजना कामयाब होगी कि नहीं। दिन दहाड़े, इसकी इंग्लिश क्या होगी बताइए ज़रा, सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, क्या हो सकती है। दिन दहाड़े, या इसे दिन के उजाले में भी कह सकते हैं, समथिंग समथिंग। दिन दहाड़े, चलिए बता ही देता हूँ। दिन दहाड़े, इन ब्रॉड डे लाइट, इसकी इंग्लिश होगी इन ब्रॉड डे लाइट। चलिए अब इस पे सेंटेंसेस देख लेते हैं। चोरों ने दिन दहाड़े उसे लूट लिया। द थीव्स रॉब्ड हिम इन ब्रॉड डे लाइट, चोरों ने उसे दिन दहाड़े लूट लिया। द थीव्स रॉब्ड हिम इन ब्रॉड डे लाइट, डकैतों ने उसे दिन दहाड़े गोली मार दी। द डकैट्स या गैंगस्टर शॉट हिम इन ब्रॉड डे लाइट, डकैतों ने उसे दिन दहाड़े गोली मार दी। वो दिन दहाड़े नाले में जा गिरा। He fell into the drain or canal in broad daylight, वो दिन दहाड़े नाले में जा गिरा। He fell into the drain या कैनाल in broad daylight। चोरों ने दिन दहाड़े बैंक लूट लिया। The thieves robbed the bank in broad daylight, चोरों ने दिन दहाड़े बैंक लूट लिया। The thieves robbed the bank in broad daylight। यह मूर्ति दिन के उजाले में सूरज की रोशनी में खूबसूरती से चमक रही थी। द स्कल्पचर ग्लोड ब्यूटिफुल्ली इन द सनलाइट इन ब्रॉड डे लाइट, यह मूर्ति दिन के उजाले में सूरज की रोशनी में खूबसूरती से चमक रही थी। द स्कल्पचर ग्लोड ब्यूटिफुल्ली इन द सनलाइट इन ब्रॉड डे लाइट। दिन के उजाले में बाजार में हलचल थी। विक्रेता अपना सामान बेचने के लिए चिल्ला रहे थे। द मार्केट बसल्ड विथ एक्टिविटी इन ब्रॉड डे लाइट, बसल्ड मतलब हलचल, टी साइलेंट है इसमें, प्रोनाउंसिएशन बसल्ड होगा इसका। द मार्केट बसल्ड विथ एक्टिविटी इन ब्रॉड डे लाइट विथ वेंडर्स शाउटिंग देयर वेज, इसको वेज बोलेंगे मतलब माल या सामान, WARES वेज। यह संगीत कार्यक्रम दिन के उजाले में हुआ, जिससे दर्शक खुले आसमान के नीचे संगीत का आनंद ले रहे थे। द कॉन्सर्ट टुक प्लेस इन ब्रॉड डे लाइट विद द ऑडियंस इंजॉइंग द म्यूजिक अंडर द ओपन स्काई, यह संगीत कार्यक्रम दिन के उजाले में हुआ, जिससे दर्शक खुले आसमान के नीचे संगीत का आनंद ले रहे थे। द कॉन्सर्ट टुक प्लेस इन ब्रॉड डे लाइट विद द ऑडियंस इंजॉइंग द म्यूजिक अंडर द ओपन स्काई, खुले आसमान के नीचे। लोगों के अनुसार, सभी तरह से या सभी दृष्टि से या हर हिसाब से, इसकी भी इंग्लिश है, सोचिए क्या होगा। लोगों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पीपल आप सोच रहे होंगे, लेकिन इसका भी एक फिक्स है। बाय ऑल अकाउंट्स, लोगों के अनुसार या सभी तरह से या सभी की दृष्टि से या हर हिसाब से, इसके 3-4 मतलब है। बाय ऑल अकाउंट्स, सभी दृष्टियों से वह एक प्रतिभाशाली संगीतकार है। बाय ऑल अकाउंट्स शी इज ए टैलेंटेड म्यूजिशियन, सभी दृष्टियों से वह एक प्रतिभाशाली संगीतकार है। बाय ऑल अकाउंट्स शी इज ए टैलेंटेड म्यूजिशियन, हर हिसाब से उसे अब तक आ जाना चाहिए था। बाय ऑल अकाउंट्स ही शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ,
हर हिसाब से उसे अब तक आ जाना चाहिए था। बाई ऑल अकाउंट्स ही शुड हैव अराइव्ड बाई नाउ। कुल मिलाकर नया रेस्तरां बहुत अच्छा काम कर रहा है। करते हैं ना हम तारीफ जब कहीं खाने जाते हैं, कुछ अच्छा वहाँ पे मिलता है, उसके लिए है। कुल मिलाकर नया रेस्तरां बहुत अच्छा काम कर रहा है। बाई ऑल अकाउंट द न्यू रेस्टोरेंट इज डूइंग वेरी वेल। बाई ऑल अकाउंट द न्यू रेस्टोरेंट इज डूइंग वेरी वेल। हर हिसाब से उनकी छुट्टियां शानदार रहीं। By all accounts, they had a fantastic vacation. By all accounts, they had a fantastic vacation. हर हिसाब से या लोगों के अनुसार उनकी छुट्टियां शानदार रही। By all accounts, they had a fantastic vacation. सभी दृष्टि से परियोजना सफल रही। या लोगों के अनुसार या हर हिसाब से परियोजना सफल रही। By all accounts, the project was a success. सभी दृष्टियों से परियोजना सफल रही या लोगों के अनुसार परियोजना सफल रही या हर हिसाब से परियोजना सफल रही। बाई ऑल अकाउंट द प्रोजेक्ट वाज ए सक्सेस। हर दृष्टि से वह एक समर्पित शिक्षिका है। बाई ऑल अकाउंट शी इज ए डेडिकेटेड टीचर। हर दृष्टि से वह एक समर्पित शिक्षिका है। बाई ऑल अकाउंट शी इज ए डेडिकेटेड टीचर। कुल मिलाकर कल मौसम में सुधार होगा। स्पेकुलेशन। बाई ऑल अकाउंट्स द वेदर विल इम्प्रूव टुमारो। कुल मिलाकर कल मौसम में सुधार होगा। बाई ऑल अकाउंट्स द वेदर विल इम्प्रूव टुमारो। लोगों के अनुसार वे एक प्यारे जोड़े हैं। बाई ऑल अकाउंट्स दे आर ए लविंग कपल। बाई ऑल अकाउंट्स दे आर ए लविंग कपल। लोगों के अनुसार वे एक प्यारे जोड़े हैं। लोगों के अनुसार उसने अपने समय के साथ बहुत उदार व्यवहार किया। ये किसके लिए है? बाई ऑल अकाउंट्स शी वॉज वेरी जेनरस विथ हिज टाइम। जो अपने समय के साथ बहुत ही मतलब वेस्ट नहीं करते हैं, उसका सटीकता का ध्यान देखते हैं। जब भी उनको उठना है, खाना है, जो भी दिनचर्या है, जो भी काम करना है वो समय पे कर लेते हैं और सही से समय के साथ बर्ताव करते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं फालतू की इधर उधर। उसके लिए है लोगों के अनुसार उसने अपने समय के साथ बहुत उदार व्यवहार किया। बाई ऑल अकाउंट्स शी वॉज वेरी जेनरस विथ हिज टाइम। सभी दृष्टियों से यह पुस्तक अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। कोई अच्छी बुक होगी तो उसके लिए ये सेंटेंस है, बाई ऑल अकाउंट्स दिस बुक इज ए मस्ट रीड। सभी दृष्टियों से यह पुस्तक अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। बाई ऑल अकाउंट्स दिस बुक इज ए मस्ट रीड। पलक झपकते ही, इसकी इंग्लिश क्या होगी? पलक झपकते ही या झट से, दोनों होगी इसकी। चलिए देखते हैं। इन अ जिफी होगी इसकी इंग्लिश, इन अ जिफी। पलक झपकते ही या झट से। सेंटेंसेस देख लेते हैं इस पे। कितने का है? स्कूल पहन के जाएगा बेटा? वाइट और वाइट, व्हाइट और रेड दुपट्टा। पे तो अस्तर लगा के पड़ी। दिया है बहुत पतला। हाँ सब सारे व्हाइट में लगा पड़ेगा। कॉटन है ना, ये बहुत पतला पतला है। दिया है। फिटिंग चल जाएगा। बोलने पे शायद हल्का हो। हल्का हो जाएगा। अरे इस हफ्ते हो जाता तो रिटर्न कर देते पैसा खैलियत तैयार हो गया? हाँ? खैलियत तैयार हो गया? नहीं यार कैसे पड़ेगा तब तैयार। चलो अब रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज तो रात है। इतना दिन धूल चपला लिखने उसके बाद से मूड खराब हो जाएगा। रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, मतलब बीच में रोके हैं, लंबा वीडियो है। मौसम के लिहाज से आज का दिन कल की तुलना में काफ़ी ठंडा है।
बोल दो बाबू, जितना बोले तो बोल के जाए। जाओ, अब मत बोलना। थोड़ा सा रोकते हैं, थोड़ा सा प्रोग्राम कुछ ज़्यादा हो गया। पारिवारिक गतिशीलता के संदर्भ में मतलब परिवार को सही तरीके से चलाने के लिए, संसार में सद्भाव बनाए रखने के लिए, संचार सद्भाव मतलब प्रेम बनाए रखने के लिए या समरसता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संचार मतलब बातचीत, संचार सद्भाव बनाए रखने में बातचीत। प्रौद्योगिकी के मामले में प्रगति ने विभिन्न उद्योगों में क्रांति ला दी। In terms of technology, advancement have revolutionized various industries. प्रौद्योगिकी के मामले में प्रगति ने विभिन्न उद्योगों में क्रांति ला दी। In terms of technology, advancement have revolutionized various industries. अगर ऐसी बात है तो या अगर ऐसा ही है तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? If that's the case. इफ़ दैट्स द केस, अगर ऐसी बात है तो या अगर ऐसा ही है तो। अब इस पे कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। अगर ऐसा ही है तो हमें ट्रैफिक से बचने के लिए जल्दी निकल जाना चाहिए। इफ़ दैट्स द केस वी शुड लीव अर्ली टू अवॉइड ट्रैफिक। इफ़ दैट्स द केस वी शुड लीव अर्ली टू अवॉइड ट्रैफिक। अगर ऐसा ही है तो ट्रैफिक से बचने के लिए हमें जल्दी निकल जाना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मैं छाता लेकर जाऊंगा क्योंकि बाद में बारिश हो सकती है। इफ़ दैट्स द केस आई ब्रिंग एन अम्ब्रेला एज इट माइट रेन लेटर, ये भी हो सकता है, या आई ब्रिंग एन अम्ब्रेला इफ़ दैट्स द केस एज इट माइट रेन लेटर। अगर ऐसी बात है तो मैं छाता लेकर जाऊंगा क्योंकि बाद में बारिश हो सकती है। स्पेकुलेशन। यदि ऐसा है तो हमें अपनी गणनाओं को दोबारा जांच करने की आवश्यकता है। इफ़ दैट्स द केस वी नीड टू डबल चेक आवर कैलकुलेशन। यदि ऐसा है तो हमें अपनी गणनाओं की दोबारा जांच करने की आवश्यकता है। इफ़ दैट्स द केस वी नीड टू डबल चेक आवर कैलकुलेशन। उसने कहा था कि वह जल्दी आएगी, लेकिन अगर ऐसा ही है तो वह अभी तक कहाँ है या अभी कहाँ है। She said she would come early, but if that's the case, where is she now? उसने कहा था कि वह जल्दी आएगी, लेकिन अगर ऐसा ही है तो वह अभी तक कहाँ है। She said she would come early, but if that's the case, where is she now? अगर ऐसा ही है तो मुझे दूसरा समाधान ढूंढना होगा। If that's the case, I'll have to find another solution. अगर ऐसा ही है तो हमें दूसरा समाधान या मुझे दूसरा समाधान ढूंढना होगा। If that's the case, I'll have to find another solution. उसने मदद करने का वादा किया था, लेकिन अगर ऐसा ही है तो अभी तक का वह क्यों नहीं आए। उसने मदद करने का वादा किया था, लेकिन अगर ऐसा ही है तो वह अभी तक क्यों नहीं आए। He promised to help, but if that's the case, why hasn't he shown up yet? एक ही बार में, इसकी इंग्लिश क्या होगी? एक ही बार में, इन वन गो। इन वन गो। इस पे सेंटेंसेस देख लेते हैं। उसने अपना सारा होमवर्क एक बार में ख़त्म कर लिया या कर दिया। She finished all her homework in one go. She finished all her homework in one go. उसने अपना सारा होमवर्क एक बार में ख़त्म कर दिया। उसने पूरी पिज्ज़ा एक बार में ही खा ली। होते हैं ना कुछ बच्चे कि नहीं मैं पूरा ही खाऊंगा, मुझे पूरा ही चाहिए, और खा भी जाते हैं। छोटा वाला, उसने पूरी पिज्ज़ा एक बार में खा ली। He ate the entire pizza in one go. He ate the entire pizza in one go. उन्होंने मैराथन को एक बार में पूरा कर लिया। They completed the marathon in one go.
दे कंप्लीटेड द मैराथन इन वन गो, उन्होंने मैराथन को एक बार में पूरा कर लिया। टीम ने पहेली को एक बार में हल कर दिया। द टीम सॉल्व द पजल इन वन गो, द टीम सॉल्व द पजल इन वन गो, टीम ने पहेली को एक बार में हल कर दिया। उसने पूरी कहानी एक बार में पढ़ ली। शी रीड द एंटायर नॉवेल इन वन गो, उसने पूरी कहानी एक बार में पढ़ ली। शी रीड द एंटायर नॉवेल इन वन गो। सारा का सारा जूस एक बार में ख़त्म करो, कहते हैं ना बच्चों को, सारा का सारा दूध या जूस एक बार में ख़त्म करो जब वो पीते नहीं है। फिनिश ऑल द जूस इन वन गो, फिनिश ऑल द मिल्क इन वन गो, ऐसे भी हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट शुड, इसकी इंग्लिश होगी लेस्ट शुड, कहीं ऐसा ना हो। देखते हैं सेंटेंसेस। उसने लगन से पढ़ाई की कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा में वे फेल हो जाए। शी स्टडीड डिलीजेंटली लेस्ट शी शुड फेल द एग्ज़ाम, उसने लगन से पढ़ाई की कहीं वह परीक्षा में फेल ना हो जाए। शी स्टडीड डिलीजेंटली लेस्ट शी शुड फेल द एग्ज़ाम, वह जल्दी चला गया कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बस छूट जाए। He left early lest she should miss the bus, He left early lest she should miss the bus, वह जल्दी चला गया कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बस छूट जाए। उन्होंने पैसे बचाए ताकि कहीं ऐसा ना हो कि यात्रा के दौरान उनके पास पैसे खत्म हो जाएं। They saved money lest they should run out of funds during the trip, उन्होंने पैसे बचाएं ताकि कहीं ऐसा ना हो कि यात्रा के दौरान उनके पास पैसे खत्म हो जाएं। They saved money lest they should run out of funds during the trip, वह धीरे से बोली कि कहीं ऐसा ना हो कि वह सोते हुए बच्चे को जगा दें। She spoke softly lest she should wake the sleeping baby, She spoke softly lest she should wake the sleeping baby, उसने निर्देशों की दोबारा जांच की कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। He double checked the instruction lest he should make a mistake, उसने निर्देशों की दोबारा जांच की कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए या कहीं ऐसा ना हो कि उससे कोई गलती हो जाए। He double checked the instruction lest he should make a mistake, सुख दुख में, इसकी इंग्लिश क्या होगी? सुख दुख में, इन वील एंड वो, इन वील एंड वो, सुख दुख में। सेंटेंसेस देखते हैं। वे एक दूसरे के साथ सुख दुख में रहें, या वे सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहें। दे स्टूड बाय ईच अदर इन वील एंड वो, वे एक दूसरे के साथ सुख दुख में रहें। दे स्टूड बाय ईच अदर इन वील एंड वो। नेक्स्ट, सच्चे दोस्त सुख दुख में वफादार रहते हैं। ट्रू फ्रेंड्स रिमेन लॉयल इन वील एंड वो, ट्रू फ्रेंड्स रिमेन लॉयल इन वील एंड वो, सच्चे दोस्त सुख दुख में वफादार रहते हैं। हमारे संबंध सुख दुख में टिके रहे हैं। आवर रिलेशनशिप हैज़ इंड्योर्ड इन वील एंड वो, हमारे रिलेशनशिप या हमारे संबंध सुख दुख में टिके रहे हैं। आवर रिलेशनशिप हैज़ इंड्योर्ड इन वील एंड वो, उन्होंने जीवन की चुनौतियों का सामना सुख दुख में साथ मिलकर किया। दे फेस्ड लाइफ चैलेंजेस टुगेदर इन वील एंड वो, उन्होंने जीवन की चुनौतियों का सामना सुख दुख में साथ मिलकर किया। दे फेस्ड लाइफ चैलेंजेस टुगेदर इन वील एंड वो, टीम ने सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया। द टीम सपोर्टेड ईच अदर इन वील एंड वो, टीम ने सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया। द टीम सपोर्टेड ईच अदर इन वील एंड वो। 24 घंटे, इसकी इंग्लिश क्या होगी? 24 घंटे राउंड द क्लॉक, 24 घंटे राउंड द क्लॉक। चलिए आइए इस पे कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। वीडियो बेशक लंबा हो रहा है लेकिन काफ़ी यूजफुल है, बने रहिए। अस्पताल 24 घंटे देखभाल प्रदान करता है या सुविधा प्रदान करता है।
द हॉस्पिटल प्रोवाइड्स केयर राउंड द क्लॉक। अस्पताल 24 घंटे देखभाल प्रदान करता है। द हॉस्पिटल प्रोवाइड्स केयर राउंड द क्लॉक। ग्राहक सहायता 24 घंटे उपलब्ध है। कस्टमर सपोर्ट इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक। ग्राहक सहायता 24 घंटे उपलब्ध है। कस्टमर सपोर्ट इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक। सुरक्षा गार्ड 24 घंटे परिसर में निगरानी करते हैं। द सिक्योरिटी गार्ड मॉनिटर द प्रेमिसेस राउंड द क्लॉक। सुरक्षा गार्ड 24 घंटे परिसर की निगरानी करते हैं। द सिक्योरिटी गार्ड मॉनिटर द प्रेमिसेस राउंड द क्लॉक। बेकरी 24 घंटे ताज़ी रोटी बनाती है, ब्रेड बनाती है। द बेकरी बेक्स फ्रेश ब्रेड राउंड द क्लॉक। द बेकरी बेक्स फ्रेश ब्रेड राउंड द क्लॉक। आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे संचालित होती हैं। इमरजेंसी सर्विसेज ऑपरेट राउंड द क्लॉक। आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे संचालित होती हैं। इमरजेंसी सर्विसेज ऑपरेटेड राउंड द क्लॉक। सुबह से शाम तक, इसकी इंग्लिश क्या होगी? फ्रॉम डॉन टू डस्क। सुबह से शाम तक। डॉन मतलब जो सुबह से पहले वाला जो टाइम होता है, 7 बजे से पहले वाला जो टाइम होता है, 4 और 7 के बीच का, उसे बोलते हैं सुबह, डॉन। और जो शाम होता है, शाम के बाद का टाइम होता है, शाम और रात के बीच का टाइम, उसे डस्क बोलते हैं। उसने सुबह से शाम तक खेतों में काम किया। शी वर्क इन द फील्ड्स फ्रॉम डॉन टू डस्क। उसने सुबह से शाम तक खेतों में काम किया। शी वर्क इन द फील्ड्स फ्रॉम डॉन टू डस्क। मैराथन रनर्स ने सवेरे से संध्या तक प्रशिक्षण लिया। सवेरे से संध्या, सुबह से शाम तक प्रशिक्षण लिया। द मैराथन रनर्स ट्रेंड फ्रॉम डॉन टू डस्क। किसान ने सुबह से शाम तक खेत में मेहनत की। द फार्मर लेबर्ड इन द फील्ड्स फ्रॉम डॉन टू डस्क। द फार्मर लेबर्ड इन द फील्ड्स फ्रॉम डॉन टू डस्क। किसान ने सुबह से शाम तक खेत में मेहनत की। सुबह से शाम तक बाजार में चहल पहल रही। द मार्केट ब्लश्ड विथ एक्टिविटी फ्रॉम डॉन टू डस्क। ब्लश मतलब हलचल या चहल पहल। टी साइलेंट है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। द मार्केट ब्लश्ड विथ एक्टिविटी फ्रॉम डॉन टू डस्क। सुबह से शाम तक बाजार में चहल पहल रही। अगर आप भूल जाते हो तो उसके लिए मैंने यहाँ बना रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आप ले ही लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये भूल ही जाता है। अगर आप देख लीजिएगा, आपको इच्छा होगी तो आप इसे देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया के मामले में इन टर्म्स ऑफ, लोगों के अनुसार, बाय ऑल अकाउंट्स, पलक झपकते ही, इन ए जिफी, कौन जानता है, हु नोज, दिन दहाड़े, इन ब्रॉड डे लाइट। नेक्स्ट है एक ही बार में, इन वन गो, अगर ऐसी बात है तो, इफ़ दैट्स द केस, सुख दुख में, इन वील एंड वो, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट शुड, सुबह से शाम तक, फ्रॉम डॉन टू डस्क, 24 घंटे, राउंड द क्लॉक। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो, प्लीज़ कमेंट में बताएं। और देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।